स्टूडेंट्स, आज हमारे पास जो टॉपिक है ओवरराइडिंग इन VB.NET। तो आज अपन देखेंगे फंक्शन ओवरराइडिंग इन VB.NET। तो ओवरराइडिंग क्या होता है कि जब फंक्शंस का सिग्नेचर सेम हो, यानी फंक्शन का सिग्नेचर सेम हो, मेथड्स जो बेस क्लास हो चाहे ड्राइव क्लास, दोनों में सिग्नेचर सेम हो, फंक्शनैलिटी अलग अलग हो, तो उसके लिए अपन किसका यूज़ करते हैं? ओवरराइडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग का यूज़ करते हैं। फंक्शन ओवरराइडिंग के लिए जो हमारे पास कीवर्ड है, दो कीवर्ड यूज़ होते हैं। एक हमारे पास कीवर्ड होता है ओवरराइडेबल, दूसरा जो कीवर्ड यूज़ होता है ओवरराइड्स। कौन सा कीवर्ड यूज़ होता है? ओवरराइड्स। अब देखिए एक एग्जांपल से अपन समझते हैं कि फंक्शन ओवरराइडिंग हम करते कैसे हैं। तो सबसे पहले अपन एक प्रोग्राम खोल लिया इस टाइप से, और यहाँ पर हमने एक क्लास ली, क्लास का नाम लीजिए क्लास का नाम जिसे हमने ले लिया ओवर। क्लास का नाम क्या ले लिया? ओवर। अब इस क्लास के अंदर हमने एक मेथड बनाया, एक मेथड जिसकी हमने ओवरराइडिंग की। तो पब्लिक, और यहाँ जो फंक्शन ओवरराइडिंग जिसकी हमें ओवरराइडिंग करनी है बेस क्लास में, तो हम कीवर्ड लगाएंगे ओवरराइडेबल। कौन सा कीवर्ड? ओवरराइडेबल कीवर्ड। क्लियर? उसके बाद हमने यहाँ पे दे दिया फंक्शन। फंक्शन का नाम हमने दे दिया सपोज दैट ऐड। क्या दे दिया? ऐड। और इसके अंदर हमने दो आर्गुमेंट पास की, एक्स एज इंटीगर, एक्स इंटीगर, कॉमा वाई एज इंटीगर। ये ध्यान रखना, जिस मेथड की हमें ओवरराइडिंग करनी होगी उस मेथड के आगे हम दो कीवर्ड, एक लगाएंगे ओवरराइड डेबल, और जब हम दूसरी क्लास में इसको ओवरराइड करेंगे ड्राइव क्लास में, तो ओवरराइड्स कीवर्ड। कौन सा कीवर्ड लगाएंगे? ओवरराइड्स कीवर्ड। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है सभी को। क्लियर? उसके बाद हमने इसकी फंक्शनलिटी दे दी, हमने जैसे यहाँ पे दे दिया कंसोल डॉट राइट लाइन। क्या दे दिया? कंसोल डॉट राइट लाइन, और ब्रैकेट में हमने यहाँ पे दे दिया कोई भी, जैसे आपको मैसेज देना, हमने दे दिया फंक्शंस इन, हमने दे दिया फंक्शन इनसाइड बेस क्लास। क्या दे दिया? फंक्शन इनसाइड इन बेस क्लास। क्या दे दिया अपन ने? फंक्शन इनसाइड बेस क्लास। क्या कर दिया? बेस क्लास। उसके बाद हमने क्या किया? रिटर्न कीवर्ड लगाया। क्या लगाया? रिटर्न कीवर्ड, रिटर्न, और हमने यहाँ पे कर दिया x माइनस बाई। क्या कर दिया हमने? x माइनस बाई। ये हमारी क्लास बन गई। इसमें हमने एक ऐड मेथड को क्या किया? इस मेथड की हमें ओवरराइडिंग करनी। अब हमने क्या किया? एक क्लास बनाई ड्राइव। क्लास का नाम क्या लिया हमने? ड्राइव। तो हमने यहाँ पे शॉर्ट में कर दिया ड्राइव ओवर। क्लास का नाम क्या कर दिया? ड्राइव ओवर। उसके बाद इनहेरिट्स कौन सी क्लास? ओवर क्लास। ओवर क्लास को हमने इनहेरिट कर लिया। अब इसी मेथड्स की हमें क्या करनी? ओवरराइड करना है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? पब्लिक ओवरराइड्स। क्या लगाएं? ओवरराइड्स। अब ओवरराइड्स लगाएं, तो जैसे ही आपने ओवरराइड्स कीवर्ड करोगे, देखिए ऊपर वाला बेस क्लास वाला मेथड हमारे पास आ गया। हमने यहाँ पे इसको ऑटोमेटिक, ये देखिए हमारा यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया। अब जब ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया, अब आप इसमें कोई फंक्शनलिटी देना चाहते हैं, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो आप वो भी चेंजेस कर सकते हैं। क्लियर? तो आपने यहाँ पे दे दिया जो भी आपको देना है, नहीं देना तो आप यहाँ से इसको छोड़ सकते हैं। क्लियर? आपने ये दे दिया एक्स वाई। क्लियर? उसके बाद अब आपने यहाँ पे मेथड की ओवरराइडिंग की। क्या की? मेथड की ओवरराइडिंग की। अब आपने यहाँ पे एक मैसेज दे दिया कंसोल डॉट राइट लाइन। इस मेथड का नाम आपने दे दिया फंक्शन इनसाइड ड्राइव क्लास। किसमें बनाया आपने? ये ड्राइव्ड क्लास, फंक्शन इनसाइड ड्राइव क्लास। और यहाँ पे आपने अगेन रिटर्न कीवर्ड लगा के क्या कर दिया? x माइनस, क्या कर दिया? x माइनस बाई, x प्लस बाई। क्या कर दिया? x प्लस बाई, चाहो तो x माइनस बाई भी कर सकते हो, आपने यहाँ पे बना लिया। क्लियर? अब देखिए, जब हम जिस फंक्शन की ओवरराइडिंग करनी होती है, वहाँ पे हम कौन सा कीवर्ड लगाते हैं? ओवरराइडेबल। जब हम जिस क्लास के अंदर उसकी ओवरराइडिंग करती है, तो वहाँ पे कौन सा कीवर्ड आता है हमारे पास? ओवरराइड्स कीवर्ड आता है। क्या आता है? ओवरराइड्स कीवर्ड। अब हम क्या किया? अपने मेन फंक्शंस के अंदर आए। कहाँ आए? अपने मेन फंक्शंस के अंदर आए, और हमने यहाँ क्लास का क्या बनाया? ऑब्जेक्ट बनाया। तो अपन यहाँ पे आए डिम obj एज न्यू ऑब्जेक्ट। क्लास का हमारे पास क्या, किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे? ड्राइव क्लास का, ड्राइव ओवर हमारे पास आ गया। अब हमने यहाँ पे क्या किया? obj
क्या कर दिया ओबीजे डायरेक्ट इसको कंसोल में प्रिंट करा सकते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन। हमने यहाँ पे क्या दे दिया ओबीजे डॉट एड, उसके बाद इसके अंदर हमने वैल्यू पास कर दी 12 30, क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पे कर दिया कंसोल डॉट रीड की, क्या कर दिया कंसोल डॉट रीड की। अब देखिए इस प्रोग्राम को हमने यहाँ से कंपाइल किया, अब हमको ये रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक, ये देखिए हमारे पास रिजल्ट आ गया, क्लियर। तो इस टाइप से आप कोई भी रिजल्ट या देखिए फंक्शन इनसाइड इन बेस क्लास, फंक्शन इनसाइड इन बेस क्लास। तो फंक्शन हमारा क्या कॉल हो रहा है, बेस क्लास फंक्शन हमारे पास कॉल हो रहा है, क्लियर। अगर आप चाहें तो इस चीज़ को यहाँ से क्या डाल सकते हैं, कमेंट में भी डाल सकते हैं। किसमें डाल सकते हैं, कमेंट, क्लियर, कमेंट में डाल सकते हैं, क्योंकि ये हमारा किसको कॉल कर रहा है, प्रोग्राम कंपाइल। ये देखिए क्लास इनसाइड इन बेस क्लास। तो इस टाइप से हम फंक्शन की क्या कर सकते हैं, ओवरराइडिंग कर सकते हैं। फंक्शन क्या कर सकते हैं, ओवरराइडिंग। अगर हमें इस वाले क्लास को चाहिए तो हमें यहाँ पे क्या कर दें, ये अभी हमने माई बेस लगा दिया, तो माई बेस में कौन सा फंक्शन कॉल कर रहा है, बेस क्लास वाला। यहाँ पे हमने माइनस ऑपरेटर लगाया था, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्लस ऑपरेटर, क्लियर। इस टाइप से हम इसको यूज कर सकते हैं, क्लियर। तो ये हमारा क्या कहलाता है, फंक्शन ओवरराइडिंग। आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद फंक्शन ओवरराइडिंग के बाद हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है पार्शियल क्लास। देखिए पार्शियल क्लास का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम एक ही क्लास की अगर हम मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करना चाहते हैं, यानी एक ही क्लास की अगर हमें मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करना है, तो उसके लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, पार्शियल क्लास का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, पार्शियल क्लास का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए पार्शियल क्लास कैसे बनाते हैं और कैसे इसको यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास इसको अभी हम हटा देते हैं, ये प्रोग्राम पूरा, ठीक, ये पूरा प्रोग्राम हमें यहाँ से हटा देते हैं, क्लियर। इसको भी यहाँ से हमने हटा दिया, ठीक है। अब हमने अपने सोल्यूशन एक्सप्लोरर में गए, कहाँ गए, सोल्यूशन एक्सप्लोरर, राइट क्लिक किया, ऐड, यहाँ से हमने क्लास को ऐड करा लिया। क्लास का नाम जैसे हमने दिया EMP, क्लास का नाम क्या दिया हमने, EMP, एक क्लास बनाई हमने ऐड, क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पे इसको कर दिया पब्लिक पार्शियल। अभी हम पार्शियल नहीं करते, ठीक। अभी हमने यहाँ पे क्या बनाया, मेथड बना लिया पब्लिक ID एज इंटीजर, सॉरी प्राइवेट ID एज इंटीजर, फिर हमने कर दिया प्राइवेट नेम एज स्ट्रिंग, नेम एज स्ट्रिंग, फिर हमने यहाँ पे कर दिया पब्लिक शब्द गेट डेटा, वैल्यू को हमने यहाँ से क्या करा लेंगे, गेट करा लेंगे। तो कंसोल डॉट राइट एंटर द ID, यहाँ पर हमने कर दिया ID इक्वल टू C इंट कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक। इसी तरह हमने किया कंसोल डॉट राइट एंटर द नेम, तो नेम इक्वल टू कंसोल डॉट रीड, कंसोल डॉट रीड लाइन, ये हमने यहाँ पे बना लिया, क्लियर। ये मेथड हमने यहाँ पे बना लिया। अब हम यहाँ पे क्या चाहते हैं, जैसे हम इसके अंदर आए तो हमने यहाँ पे किया डिम OBJS न्यू, और यहाँ पे क्या कर दिया EMP, क्लियर। EMP हमारे पास OBJ डॉट गेट डेटा, हमने OBJ डॉट गेट डेटा हमारा यहाँ पे बना, ठीक। अब एन से हमने यहाँ से प्रोग्राम को ID डाला, अपन ने नेम डाला,
ठीक, अब हमारे पास कुछ भी नहीं। क्लियर। अब हम क्या चाहते हैं कि इसी नाम से हम दूसरी क्लास बनाना चाहते हैं, इसी नाम से हम दूसरी क्लास बनाना चाहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे मालूम कर दिया EMP पब्लिक EMP क्लास EMP क्लास EMP। क्लियर। अब ये देखिए गेट डेटा होता है, गेट डेटा नॉट मेंबर ऑफ इसका, या हम इसी के अंदर फॉर एग्जांपल इसी के अंदर एक क्लास और बनाना चाहते हैं, ऐड कर लेते हैं, ऐड क्लास। यहाँ पे EMP लेते हैं, क्या लेते हैं EMP। ये देखिए बता रहा है EMP डॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट कैन नॉट ओपन, हमें दूसरी फाइल नहीं बना सकते। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहली वाली EMP को यहाँ पे बना देते हैं क्या, पार्शियल। क्या बना देते हैं, पार्शियल। ठीक। अब हम एक ऐड करा लेते हैं, ऐड क्लास। क्लास का नाम क्या देते हैं, दूसरी क्लास, सेम EMP ऐड। ठीक। क्लास EMP थोड़ा गड़बड़ कर दिया अपन, इसको कट कर लेते हैं। ठीक। एक ही मॉडल के अंदर ले लेते हैं अपने लिए अपन। ठीक है। अब यहीं पे मान लो हम दूसरी क्लास बना लेते हैं, एंड क्लास। ठीक है। अभी हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं, पार्शियल कीवर्ड, इस कीवर्ड को हटा देते हैं पार्शियल। और अगर हम यहाँ पे पब्लिक क्लास और हमने यहाँ पे ले लिया मान लो EMP, तो ये देखिए हमको एरर बताने लगा। तो अगर हम चाहते हैं कि ना, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं पार्शियल, कौन सा कीवर्ड लगा सकते हैं, पार्शियल। और यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं अपन, पार्शियल। यानी इस क्लास की हमने क्या बना दी, मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर। अब हम यहाँ पे चाहें तो पब्लिक सब शो डेटा, क्या कर दिया अपने, शो। क्लियर। अब हम यहाँ पे चाहें तो कंसोल डॉट राइट, यहाँ पे हम ID, ठीक, ब्रैकेट में यहाँ दे सकते हैं हम 0, ID। दूसरा हमने यहाँ पे दिया राइट लाइन भी कर सकते हैं, राइट लाइन। ठीक। इसी तरह हमने दूसरा भी ले लिया, कॉपी पेस्ट, यहाँ पर हमने कर दिया नेम, क्या कर दिया, नेम। और यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, नेम। तो पार्शियल लगाने से हम क्या कर सकते हैं, यानी एक ही क्लास की मल्टीपल कॉपीज हम क्रिएट कर सकते हैं, नाम हमारा सेम रहेगा और ऑब्जेक्ट भी हमारा एक ही ऑब्जेक्ट से, दोनों हमारे देखिए शो डेटा और गेट डेटा दोनों हमारे यहाँ से कॉल हो गए जी। ये फायदा है पार्शियल कीवर्ड का, क्या कि एक ही कॉपी से, एक ही नाम से हम मल्टीपल क्लास क्रिएट कर दें, उसकी दूसरी कॉपी हम क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए अब अपने यहाँ से क्या किया, वैल्यू इनपुट किया, नाम डाला। अब देखिए तो गेट डेटा हमने एक EMP बनाया, तो उसी की हमने एक दूसरी कॉपी क्रिएट कर ली, क्या, EMP नाम से। तो ऐसे काम के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, पार्शियल कीवर्ड का यूज़ करते हैं। दूसरी कॉपी अगर आपको बनाना तो हम क्या लगा देते हैं यहाँ पे, पार्शियल कीवर्ड। क्लियर हो गया ये पॉइंट आपको, पार्शियल कि पार्शियल कीवर्ड कैसे काम करता है। क्लियर। उसके बाद हमारे पास एक है मस्ट इनहेरिट और एक हमारे पास नॉट इनहेरिट। दो कीवर्ड हमारे पास है, मस्ट इनहेरिट और नॉट इनहेरिटेबल। तो देखिए मस्ट इनहेरिट और नॉट इनहेरिटेबल का मतलब क्या होता है कि अगर आपने, जैसे ये तो आपका हो गया, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पार्शियल क्लास से हम क्या कर सकते हैं, एक ही क्लास की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर सकते हैं। अब हमारे पास एक मस्ट इनहेरिट और नॉट इनहेरिटेबल। तो देखिए मस्ट इनहेरिट का मतलब है कि अगर आपने किसी
क्लास को डिफाइन करने से पहले उसके आगे आपने मस्ट इनहेरिट लगा दिया, इसका मतलब है कि आपको उस क्लास को इनहेरिट करना ही करना पड़ेगा, बिना इनहेरिट किए आपका काम नहीं चलेगा। अगर आपने नॉट इनहेरिटेबल लगा दिया, इसका मतलब है कि उस क्लास को आप इनहेरिट नहीं कर सकते, टाइप क्लास में इनहेरिट नहीं कर सकते। अब देखिए इसको अपन कैसे यूज करते हैं, क्लियर। तो देखिए ये वाला प्रोग्राम मैं हटा देता हूँ, आप लोग अपना बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। तो हमने ये पूरा प्रोग्राम यहाँ से हटा दिया। अब अपन देखते हैं मस्ट इनहेरिट और नॉट इनहेरिटेबल, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे लगाया कीवर्ड मस्ट, तो हमने यहाँ पर बना दिया क्लास, क्लास के बाद हमने क्लास का नाम दे दिया पेज, या हमने दे दिया डेमो, ठीक। इसके अंदर एक हमने मेथड बनाया, क्या बनाया, मेथड पब्लिक फंक्शंस, फंक्शंस का नाम दे दिया हमने नंबर एज इंटीजर सपोज, और हमने यहाँ पे रिटर्न करा दिया रिटर्न 1, क्या कर रिटर्न 1। अब इस क्लास को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे पब्लिक मस्ट इनहेरिट, क्या कर दिया, मस्ट इनहेरिट, हमने इसको कर दिया पब्लिक मस्ट इनहेरिट, हमने कीवर्ड क्या लगा दिया, मस्ट इनहेरिट, क्लियर। उसके बाद हमने क्या किया, दूसरी क्लास के अंदर आए, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मस्ट इनहेरिट क्लास हमने बनाई, यहाँ पे क्लास डेमो, ठीक, ये क्लास बनाई हमने। अब देखिए यहाँ पे हमने ये क्या बोलना है कि डेमो क्लास कन्फ्लिक्ट टू मॉड्यूल ओवर प्रोग्राम मॉड्यूल 1, यानी डेमो हमने बनाया, यहाँ पे हम डेमो 1 भी कर सकते हैं, ठीक, डेमो 1 कर दिया। अगर हम पार्शियल लगा बना सकते हैं। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, अभी इसके अंदर हम कोई भी क्लास इनहेरिट नहीं करते, क्लियर। अब हम सीधे क्या करते हैं, डेमो का एक ऑब्जेक्ट फंक्शंस बना देते हैं पब्लिक सब शो, और यहाँ पे एक मेथड दे देते हैं अपन कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट, आपने यहाँ पे दिया मान सपोज हाई, चलिए हाई। अब आप अपनी क्लास के अंदर आए, डिम ds न्यू डेमो 1, आपने ऑब्जेक्ट लिया और आपने यहाँ से क्या किया, डी डॉट किसको कॉल कर लिया, आपने शो को कॉल कर। अब आप प्रोग्राम को कंपाइल कर लें, रन कर लें, ठीक, हाई मैसेज आपके पास आ गया। पर अब आपने यहाँ पे क्या कर दिया, मस्ट इनहेरिट। तो मस्ट इनहेरिट करने के बाद आपको क्या करना है, मस्ट इनहेरिट कीवर्ड अप्लाई टू क्लास मेक क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अगर आपने कैन नॉट इनिशिएट डायरेक्टली, आप इसको डायरेक्ट इनिशिएट नहीं कर सकते। अब देखिए जैसे हमने किया डेमो, ठीक, ये देखिए आपको यहाँ पे एरर बता रहा है, यहाँ पे जैसे आप कर भी दोगे डेमो और यहाँ पे आपने ले लिया सपोज नंबर, क्या ले लिया, नंबर, क्लियर। आप इसको किसी के अंदर भी डाल सकते हैं, कंसोल के अंदर आप इसको प्रिंट करा सकते हैं, कंसोल डॉट राइट, ठीक। अब आप इसको यहाँ से कॉल करिए, ठीक। तो आप देखिए एरर बता रहा है, क्या बता रहा है, कैन नॉट यूज दैट डिक्लेयर्ड मस्ट इनहेरिट। आपने इसको कैसा इनहेरिट किया, मस्ट इनहेरिट, डायरेक्ट आप इसको इनिशिएट नहीं कर सकते। ये देखिए प्रोग्राम में इसने एरर बता दी। अगर हम यहाँ से मस्ट कीवर्ड हटा दें तो आपका ये काम करने लगेगा, अब कोई एरर नहीं। पर अगर आपने मस्ट इनहेरिट किया है, इसका मतलब है कि अब आप इसको यूज कर सकते हैं, कहाँ, इस क्लास के अंदर। जैसे आपने दे दिया इनहेरिट्स, क्लास का नाम क्या है, डेमो। अब आप यहाँ पे डेमो 1 करके इसके ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर सकते हैं, यानी उसको डायरेक्ट आप इनिशिएट नहीं कर सकते। क्लियर हो गया पॉइंट। यानी मस्ट इनहेरिट क्या लगाते हैं, अगर मस्ट इनहेरिट लगा दिया किसी क्लास का, तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, डायरेक्ट उसको इनिशिएट नहीं कर सकते। अगर उसके फंक्शनैलिटी आपको यूज करना है तो ड्राइव क्लास के उसको अंदर मस्ट इनहेरिट आपको करना ही करना पड़ेगा। क्लियर। दूसरा हमारे पास इसी में एक कीवर्ड हमने आपको और बताया था, नॉट इनहेरिटेबल। कौन सा कीवर्ड बताया, नॉट इनहेरिटेबल। नॉट इनहेरिटेबल का मतलब होता है कि अगर आपने इसे इनहेरिट किया,
अभी मस्ट लगा दिया कि करना ही करना, और आप चाहते हो कि किसी ऐसी क्लास जिसको आप इनहेरिट नहीं करना चाहते, तो आप क्या कर सकते हैं, नॉट यहां पे देखिए लिखा नॉट इनहेरिटेबल, क्या नॉट इनहेरिटेबल। तो अब देखिए ये एरर दे रहा है यहाँ, क्योंकि आपने यहाँ पे कौन सा कीवर्ड लगा दिया, नॉट इनहेरिटेबल। इसका मतलब है कि आप इसको इनहेरिट नहीं कर सकते। अब देखिए सही है, अब आपका पूरा कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर। तो अगर आप इसी तरह नॉट इनहेरिटेबल, इसी तरह अगर किसी फंक्शंस को आपको ओवरराइड नहीं करना, तो इसी तरह आप यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, नॉट ओवरराइड। तो ये ऊप्स में कुछ आपके कीवर्ड्स हैं जो यूज होते हैं, हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किए हुए। इनमें अगर आप कर लीजिए, फिर कोई अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमको बताएंगे। तो आज हमने कौन कौन से कीवर्ड्स देखे, नॉट इनहेरिटेबल, मस्ट इनहेरिटेबल, पार्शियल और ओवरराइड। किसी मेथड की अगर ओवरराइडिंग करनी है तो ओवरराइडेबल और ओवरराइड्स कीवर्ड का यूज करते हैं। ना कर लीजिए, थैंक यू।